में रोमानिया की कैपिटल बुचारेस्ट है, करेंसी लियो है। यूके की कैपिटल लंदन है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है। पोलैंड कैपिटल वॉर्सो है, करेंसी यहाँ जिलोटी चलती है, ठीक है। अब इसके अलावा ये देश न्यूज में रहे थे इसलिए क्योंकि पोलैंड नाटो का पहला देश है, फर्स्ट नाटो कंट्री है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कि मिग 29 फाइटर जेट, ओके, यूक्रेन को दिए थे, ठीक है। फिनलैंड 31st मेंबर बन गया नाटो का, ठीक है। टर्की की पार्लियामेंट है, उसने अपनी अप्रूवल दे दी थी, ओके। और इसके बाद फिनलैंड 31st मेंबर बना था। यूके यूके ने 11 एशिया एंड जो पैसिफिक नेशन है, ओके, 11 एशियन पैसिफिक नेशन है, इनके साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ट्रेड एग्रीमेंट। उस ट्रेड एग्रीमेंट का नाम क्या है? CPTPP, ओके, CPTPP यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, क्लियर। रोमानिया न्यूज में रहा था भारत ने अभी, मेरे दोस्त, डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए, ओके, डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम करने के लिए रोमानिया के साथ समझौता किया था। डन। Arya.fg signed agreement with which bank to enable ease of finance to small farmer। स्मॉल फार्मर को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए Arya.ag ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? बताइए मित्रों, फटाफट बताइए। अरे मोनिका जी, सुनती हैं क्या आप? भैया लैपटॉप स्विच ऑफ होने वाला है, जरा अर्धांगिनी का कर्तव्य निभाइए, चार्जर लाके जरा एक बार दे दीजिए। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर बनेगा मेरे भाई, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ओके, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। क्लियर है भाइयों? डन। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक Arya.fg, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, किस चीज के लिए? स्मॉल जो फार्मर्स है मेरे को भाई, उनको आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए, क्लियर, डन। SBI, अब जरा कुछ और हम लोग पढ़ते हैं। SBI है, इसने अपनी फोर्थ स्टार्टअप जो ब्रांच है, ओके, जो अपनी फोर्थ स्टार्टअप ब्रांच है, इसको कहां पर ओपन किया है? मुंबई में। ये इंपॉर्टेंट बनेगा मेरे भाई, कहां पर ओपन किया है? ठीक है, मुंबई में, इसको याद रखना, मुंबई में। अभी कैनरा बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ पार्टनरशिप करी है, ओके। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये टोटल आरबीआई की 5 सब्सिडरी हैं, उनमें से एक है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसका कोलैबोरेशन हुआ है कैनरा बैंक के साथ, ओके, कैनरा बैंक के साथ, क्लियर होना चाहिए वाला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ओके, इसको अलाउड किया है फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए, ओके, फॉरेन एक्सचेंज में डील करने के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने अलाउड किया, ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अलाउड किया गया है। सिटी यूनियन बैंक, ये फर्स्ट बैंक है इंडिया का जिसने की वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सर्विस लॉन्च करी है, ओके, वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च करी है, ओके, इंडिया का फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सिटी यूनियन बैंक के द्वारा, सिटी यूनियन बैंक के द्वारा, ओके। कर्नाटक बैंक के इंटरिम एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए हैं? ये है शेखर राव, शेखर राव, ओके, शेखर राव। एक स्कीम है, इसका नाम है अमृत कलश, अमृत कलश स्कीम। इट इज लॉन्च बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओके, इसने लॉन्च करी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। एक अभी रिटेल टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई, उसका नाम है अमृत कलश, ओके, अमृत कलश, क्लियर, डन। मजा आ रहा है मेरे दोस्त? क्लियर हो रही है सारी चीजें? एक एक चीज इंपॉर्टेंट बनेगी। कैनरा बैंक ने अभी एनपीसीआई के साथ एक कोलैबोरेशन किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, किस चीज के लिए? क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस के लिए, ओमान में इंडियंस के लिए।
ओमान में इंडियंस के लिए, भारतीयों के लिए क्रॉस बॉर्डर बिल पेमेंट सर्विस के लिए कैनरा बैंक और एनपीसीआई के बीच में समझौता रहा था। क्लियर भाइयों? कैनरा बैंक एंड एनपीसीआई के बीच में समझौता रहा था। आरबीआई कह रहा है कि वो एक पोर्टल लॉन्च करेगा, इसका नाम है PRABAAH, ओके, प्रभा। पोर्टल का नाम क्या बेटा? प्रभा। किस चीज के लिए? फॉर लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशन, ओके। लाइसेंसिंग अप्रूवल एप्लीकेशन के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्रभा नामक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। प्रभा नामक एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है। आई होप क्लियर होगा, ओके। आरबीआई के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए, ईडी बनाए गए। इनका नाम है नीरज निगम, ओके, नीरज निगम। नीरज निगम ये बेटा आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए, ठीक है। ये अच्छी न्यूज़ है, ये मतलब अच्छी तो सारी है, बट ये है निश्चित कि एग्जाम में ये आना ही है। मार्च महीने में हाईएस्ट एवर ट्रांजैक्शन रहा था यूपीआई का, और कितना रहा था बेटा? 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन, ओके। तो यूपीआई प्रोसेसेस 8.7 बिलियन ट्रांजैक्शन इन मार्च मंथ। मार्च महीने में यूपीआई ने कितने ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए थे? 8.7 बिलियन, 8.7 बिलियन, ओके, डन। चलिए, आरबीआई का भी फाउंडेशन डे भी रहा था 1 अप्रैल को, ये भी याद रख सकते हैं, फाउंडेशन डे। अच्छा, ये ढूंढ के बताना मेरे को किस नंबर का फाउंडेशन डे रहा था, किस नंबर का। क्लियर? Which IIT is launching cyber security skilling program in collaboration with its cyber security technology innovation? मतलब कौन सा आईआईटी अपने साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब C3I हब के साथ मिलकर एक साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है? बताइए दोस्त, कौन सा आईआईटी इसको लॉन्च कर रहा है? न्यूज़ अच्छी है दोस्त। एक कंपाइलेशन में रेडी करूंगा, मेरे पास अभी रेडी नहीं है, कि कौन कौन से आईआईटी हैं जिन्होंने कि मेरे भाई मतलब अभी रिसेंटली कौन कौन से आईआईटी न्यूज में रहे, उन पे भी हम लोग एक छोटा सा सेशन कर लेंगे शुरुआत के 3 महीनों का, जनवरी फरवरी मार्च का, ठीक है। यहाँ आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 5, आईआईटी कानपुर, ओके, इट इज आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट यार, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन इन 6 ईयर टू फिनिश ऑन पोडियम इन ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप? ये अच्छी न्यूज है। ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप में पोडियम पे फिनिश करने वाले 6 साल में पहले भारतीय कौन बने? बताओ मेरे भाई, 6 साल में पहले भारतीय कौन बने हैं? बहुत बढ़िया। यहाँ पर आंसर बनेगा मेरे भाई जादिन पेरियाट, ओके, जादिन पारियाट। अब देखो, जितने भी ऑप्शन मैंने रखे ना, ये सब न्यूज में रहे थे। ये वो व्यक्ति हैं जो कहीं ना कहीं न्यूज में रहे। अक्सर हम लोग अपॉइंटमेंट ऑबिचुरी है तो पर्सन न्यूज में रिवाइज कर लेते, बट ये अक्सर नहीं हो पाते। जैसे सुरेखा यादव, ये कोई अपॉइंट तो नहीं हुई है, ये एशिया की फर्स्ट वीमेन लोको पायलट है, ओके, जो कि फर्स्ट फीमेल है जिन्होंने की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इसको रन किया है। तो फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट दी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये है सुरेखा यादव, जो कि एशिया की फर्स्ट वीमेन लोको पायलट भी है, ओके। ये हो गई आपके सुरेखा यादव। शैलजा धामी, ये जो ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी है, फर्स्ट वीमेन है टू कमांड, फर्स्ट वीमेन टू कमांड कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में कॉम्बैट यूनिट को कमांड करने वाली फर्स्ट वीमेन शैलजा धामी। गीता राणा, ये फर्स्ट वीमेन ऑफिसर है टू कमांड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिट, ओके। तो मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग यूनिट को कमांड करने वाली फर्स्ट वीमेन ऑफिसर का नाम क्या है? गीता राणा, ओके। हेखानी जखुला, हेखानी जखुला ये नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हैं,
और अभी नागालैंड में चुनाव रहे थे, 60 सीटें वहां पर असेंबली की, और उनमें से मेरे दोस्त एक सीट इनके द्वारा जीती गई थी, ओके। और ये जीती थी दीमापुर 3 से, दीमापुर थर्ड, ये जरूर याद रखना कहाँ से, दीमापुर थर्ड से जीती थी। और ये जो हेखानी जखुला है, ये फर्स्ट वीमेन है जो कि नागालैंड असेंबली में इलेक्ट हुई है, ओके। फर्स्ट वीमेन टू बी इलेक्टेड टू द 60 मेंबर नागालैंड असेंबली, आंसर इज हेखानी जखुला, ओके। हेखानी जखुला, क्लियर है भाइयों। नेक्स्ट यार, with which country India will jointly establish net zero innovation virtual center, भारत किस देश के साथ एक संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करेगा, बताइए मेरे भाई, किस देश के साथ स्थापित करेगा। न्यूज बहुत अच्छी है यार, निश्चित एग्जाम में आने वाली न्यूज है। सब मन कर रहा था छुट्टी ले लूं मेरे भाई, क्योंकि इन्फेक्शन ऐसा हुआ कि मेरे को बोला नहीं जा रहा, फिर मैंने कहा यार छुट्टी लेने का मतलब है इतने दिन की हुई मेहनत। आधे बच्चे तो कहते हैं कि यार नहीं यार चलो छोड़ो, कोई नहीं, फिर भाग जाएंगे, फिर मेरे को उनको रिटेन भी रखना है। तो वो जो सच है सो सच है, आप लोगों से मैं हर चीज़ डिस्कस करता हूँ। एक दिन दो दिन अगर सेशन अप डाउन होता है ना, तो उसके बेसिस पे जज मत किया करो यार, ठीक है। बहुत बुरा लगता है, बहुत मेहनत करते हैं सब टीचर्स, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, सभी टीचर्स मेहनत करते हैं, शरीर हर दिन साथ नहीं देता है, ठीक है। यूके है, यूके के साथ इंडिया ज्वाइंटली स्टैब्लिश करेगा नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, ओके। अब इसके अलावा और देश न्यूज में रहते, श्रीलंका और भारत के बीच में अभी एक एक्सरसाइज है, मैरी टाइम एक्सरसाइज है मेरे दोस्त, जो कि होनी है, इसका नाम है सिलेनेक्स, ओके, सिलेनेक्स। और सिलेनेक्स का कौन सा एडिशन है, 10th एडिशन है, 10वां एडिशन है। इसमें भारत की दो शिप है, एक इंडियन नेवी की शिप किल्टन, किल्टन मेरे भाई ये पार्टिसिपेट करेगी, और एक इंडियन नेवी की शिप है एक और है सावित्री, ठीक है, सावित्री। तो आईएनएस किल्टन, आईएनएस सावित्री, ये दो इंडियन नेवी की शिप है मेरे दोस्त, जो कि इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगी। मलेशिया, इंडिया और मलेशिया के बीच में अभी एक एग्रीमेंट हुआ है, जो ट्रेड है मेरे दोस्त उसको इंडियन रुपी में सेटल करने के लिए, ओके। इंडियन रुपी में ट्रेड को सेटल करने के लिए मलेशिया के साथ कोलैबोरेशन रहा था। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इस मतलब फर्स्ट बैंक इंडिया में, जो कि ऑपरेशनलाइज करने जा रहा है इसको, ठीक है, बाय ओपनिंग स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट, ओके, बाय ओपनिंग स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट। और कौन से देश बचे, कोलंबिया, हाँ। असल में कोलंबिया ने अभी मिलिट्री सर्विस को ओपन किया है, मिलिट्री सर्विस को, और ये वीमेन के लिए इसने ओपन किया है, फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर, 25 सालों में पहली दफा है जब महिलाओं के लिए मिलिट्री सर्विस को इसने ओपन किया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ क्या था कि इंडिया ने अभी एक को ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अभी भारत ने ऑडियो विजुअल एग्रीमेंट साइन किया है, को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का नाम है सोन मार्च, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, ओके। क्वाड नेशन का जो समिट होने वाला है मेरे भाई, वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। मालाबार एक्सरसाइज है, उसको भी होस्ट करने वाला ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, क्लियर, डन। इतना क्लियर हो गया। आज 5 ही एमसीक्यू रखे हैं मैंने, अब न्यूज पे बढ़ेंगे। न्यूज अपने पास करीब मेरे दोस्त 17-18 न्यूज है, ठीक है, न्यूज पे बढ़ते हैं। पहली न्यूज बड़ी शानदार है, रिलायंस जनरल है, ये फर्स्ट इंश्योरर है जो कि ई रूपी एक्सेप्ट करा। ई रूपी क्या है सर, डिजिटल करेंसी है। असल में अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पायलट बेसिस पर डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ओके, रिटेल के लिए और होलसेल के लिए, यही तो था, रिटेल के लिए और होलसेल के लिए। तो रिलायंस जनरल जो है इंश्योरर, ये फर्स्ट इंश्योरर है जो कि डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इसको एक्सेप्ट करेगा, ओके, किसके साथ मिलके, यस बैंक के साथ मिलके, क्लियर है भाई, न्यूज क्लियर है, ठीक है। तो रिलायंस जनरल इंश्योरर बिकम फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी, Reliance General Insurance Company become the first general insurance company to accept RBI सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसी की रूपी फॉर प्रीमियम पेमेंट, ओके। मतलब जिनको भी प्रीमियम पे करना है वो अब जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उससे प्रीमियम पे कर सकते हैं, अगर आप रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को अवेल कर रहे हैं, ओके। जो इंश्योरेंस इस इंश्योरेंस ने इसके लिए टाइप किया यस बैंक के साथ, ओके, यस बैंक के साथ, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, क्लियर।
बाकी आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जनरल ये 2000 में बना था, राकेश जैन इसके एमडी एंड सीईओ, मुंबई महाराष्ट्र हेडक्वार्टर। यस बैंक 2004 में बना, सुनील मेहता चेयरमैन है, एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है। मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। न्यूज बहुत अच्छी है भाई, न्यूज बहुत अच्छी, निश्चित एग्जाम में आना है। श्रीलंका के स्पिनर, इनका नाम है प्रभात जयसूर्या। इन्होंने 71 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 71 साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड ब्रेक किया, मतलब क्या है इसका? मतलब अभी तक किसी के नाम मेरे भाई रिकॉर्ड नहीं था, मतलब किसके नाम रिकॉर्ड था, किसका ब्रेक किया है वो भी मायने रखेगा। किस चीज का रिकॉर्ड ब्रेक किया है? प्रभात जयसूर्या ने 71 साल पुराना टेस्ट रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है और ये श्रीलंकन स्पिनर है। इन्होंने पॉल स्टर्लिंग का विकेट लिया था जो कि आयरलैंड के हैं। ये इनका 50वां विकेट रहा था, मतलब सबसे तेज 50 विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम रहा है। इन्होंने मात्र 7 टेस्ट में 50 विकेट ले लिए हैं। इससे पहले 8 टेस्ट में 50 विकेट का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के ऑल्फ वैलेंटाइन के नाम था। ध्यान सुनिएगा, जो ऑल्फ वैलेंटाइन है इनके नाम रिकॉर्ड था। 8 टेस्ट में इन्होंने 50 विकेट लिए थे। अब इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। कम टेस्ट में, 7 टेस्ट में आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग का विकेट लेकर 50 विकेट पूरे किए थे। और इस व्यक्ति का नाम है प्रभात जयसूर्या। और प्रभात जयसूर्या इज फ्रॉम विच कंट्री? तो ही इज फ्रॉम श्रीलंका। ओके, डर है मेरे भाई? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमेमोरेटेड दी 20 इयर्स ऑफ स्वागत इनिशिएटिव इन गुजरात। अब ये स्वागत इनिशिएटिव क्या है? स्वागत के पीछे भावना थी सामान्य मानवी का लोकतांत्रिक संस्थानों में स्वागत, ये लिखा हुआ है मेरे भाई। गुजरात के स्वागत के 20 वर्ष पर पीएम मोदी 27 अप्रैल 2023। आज 20 वर्ष बाद भी स्वागत का मतलब है ईज ऑफ लिविंग, रीच गवर्नेंस। क्या मतलब है इसको जरा समझते हैं, ठीक है। स्वागत के 20 साल पर, मतलब स्वागत के 20 साल पूरे होने पर मोदी जी ने जश्न मनाया है, ठीक है। अब क्या जश्न मनाया वो समझो। स्वागत की फुल फॉर्म है स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवियंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ अ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ओके, इसको 2003 में गुजरात में लॉन्च किया गया था। इसका मेन पर्पस क्या है? टू ब्रिज द गैप बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और जो सिटीजन है उनके बीच में जो गैप है उसको कम करना है बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उनकी डे टू डे जो ग्रीवियंसेस है, समस्याएं हैं, उनको रिजॉल्व करते हुए। मतलब स्वागत एक पहल, इसके तहत तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तियों की समस्याओं का निवारण करना यहाँ पर इसका उद्देश्य है, जिसके कारण जो सरकार और व्यक्ति हैं उनके बीच में जो गैप है मेरे भाई उसको कम किया जा सके। क्लियर? पिछले 20 सालों में लगभग 94% ऑफ समस्याएं हैं जिनको कि सॉल्व किया गया इस प्रोग्राम के माध्यम से। स्वागत इनिशिएटिव ने 2010 में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड भी जीता था फॉर इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए इसने अवार्ड भी जीता था। क्लियर है भाइयों? आगे, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है और गवर्नर का नाम आचार्य देवव्रत है। कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान गेट 3 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व। राजस्थान को 3 नए संरक्षण रिजर्व मिले हैं। न्यूज बहुत अच्छी है, राजस्थान को 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व मिले हैं। अब ये जो 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व है इनमें एक तो है सोरसन में इन बरान, एक है खिचन इन जोधपुर, एक है हमीरगढ़ इन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। अब आप कहोगे सर क्या ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पर है? तो मेरे भाई और क्या पूछेगा, यही तो पूछेगा। इन 3 नए कंजर्वेशन रिजर्व के साथ जो टोटल नंबर ऑफ रिजर्व है राजस्थान में वो अब 26 हो गए हैं। तो सोरसन जोधपुर जिले में स्थित खिचन और भीलवाड़ा जिले में स्थित हमीरगढ़, ठीक है, इसको याद रखना है। सोरसन इन बरन, खिचन इन जोधपुर एंड हमीरगढ़ इन भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, टोटल मिलाकर 26 रिजर्व हो गए। जो सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व है बरन में, ये प्रोटेक्ट करेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एंड ब्लैक बक को। अच्छा, ये किस किस पर्पस के लिए बनाया गया, कौन कौन है जिनको ये प्रोटेक्ट करने जा रहा है? तो जो सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व है बरन में, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ब्लैक बक को प्रोटेक्ट करेगा। ओनली 200 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। विश्व में मात्र 200 ही बचे हुए हैं। ओके, आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है इसमें इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी घोषित किया गया है। खिचन जो है ये इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व होगा फॉर डेमोसेल क्रेन्स। जो दोस्त ये डेमोसेल, ध्यान से पढ़िएगा इसको, जो डेमोसेल जो क्रेन है उनके लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व होगा। ये देखो कितनी शानदार लाइन निकल के यहां से आ गई। गवर्नमेंट ने अभी ये तीसरा डिसाइड नहीं किया है कि वो किसके कंजर्वेशन के लिए है। हमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व के लिए अभी कोई भी स्पीसीज यहाँ डिफाइन नहीं की गई है। ओके, क्लियर है भाई?
आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को, 5 अक्टूबर 1948 को। ब्रूनो ओब्रेले इसके डायरेक्टर जनरल स्विट्जरलैंड से आते हैं। प्रेसिडेंट का नाम रजान अल मुबारक है, यूएई से आते हैं। हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड है, ओके। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र, ओके। गवर्नर कौन है बेटा? कलराज मिश्र, डन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 2 मेंबर की एक एडॉक कमेटी बनाई है टू लुक आफ्टर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। आपको पता ही है रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई, तो ऐसे में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसके कामकाज को देखने के लिए एक एडॉक कमेटी बनाई गई 2 मेंबर की इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा, ओके। अब ये 2 मेंबर की जो एडॉक कमेटी है, इसमें भूपेंद्र सिंह बाजवा होंगे, आईएओ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, जबकि सुमा शिरूर रहने वाली है स्पोर्ट्स पर्सन आउटस्टैंडिंग मेरिट। इसे हटाइए, आप सिर्फ नाम याद रखिए कौन कौन यहाँ पर, इस 2 मेंबर कौन है इसके, ठीक है। ये रेस्पॉन्सिबल रहेगी कमेटी टू मैनेज दी अफेयर्स ऑफ फेडरेशन, मतलब जो ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो काम काज है उसको देखने का काम ये एडॉक कमेटी करने जा रही है, ठीक है। अभी ये जो ब्रिज भूषण शरण सिंह है, ठीक है, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर एलिगेशन लगाए हैं, जिसके कारण मेरे दोस्त जो रेसलर है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर इसके कामकाज को देखने के लिए WFI के ये भूपेंद्र सिंह बाजवा और सुमा शिरूर की एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है, डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। आईओए 1927 में बना, सेक्रेटरी जराजी मेहता है, प्रेसिडेंट पीटी उषा है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। न्यूज अच्छी है, इसको ध्यान देना। थर्ड G20 टूरिज्म मीटिंग जो है वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मेरे दोस्त होने वाली 22 से 24 मई को, ओके। तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में थर्ड G20 टूरिज्म मीटिंग रहेगी। जो फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल इवेंट था ये कश्मीर में रहा था, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड टूरिज्म ग्रुप मीटिंग अंडर इंडिया से G20 वाज हेल्ड इन रन। अच्छा, फर्स्ट मेजर, ओके। 370 आर्टिकल हटने के बाद मेरे भाई ये पहला मेजर इंटरनेशनल इवेंट होगा जो कश्मीर में होने वाला है, ओके। फर्स्ट और जो सेकंड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग रही थी वो रन ऑफ कच्छ गुजरात, और दूसरी रही थी सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल, और तीसरी रहने वाली है आपकी श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ओके। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल रिलीज कॉमिक बुक सीरीज। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक कॉमिक बुक सीरीज रिलीज करने जा रही है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी थीम एंड पीपल फीचर्ड इन पीएम। देखो मोदी जी का जो मन की बात प्रोग्राम है, ओके, उस मन की बात प्रोग्राम में जो लोगों को दिखाया गया, जो भी थीम रही थी, उनके आधार पर एक कॉमिक बुक सीरीज लॉन्च की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। ये जो स्पेशल प्रोजेक्ट है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा अमर चित्रा कथा के द्वारा, ठीक है। ध्यान से इस विच विल बी रिलीज इन द सीरीज इंग्लिश, जो कि इंग्लिश सीरीज में इंग्लिश में लॉन्च की जाएगी। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन किया जाएगा 12 इंडियन लैंग्वेजेस में। ये अच्छी न्यूज है भाई, ये जरूर याद रखना कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री है। ये 12 पार्ट कॉमिक बुक सीरीज है, ठीक है, इसको रिलीज करने जा रहा है। ये जो कॉमिक बुक सीरीज होगी इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के प्रोग्राम में दिखाए गए लोग जो भी होंगे, जो भी थीम रही होगी, उसके आधार पर ये कॉमिक बुक सीरीज रहने वाली है। क्लियर है भाइयों, डन। ये अमर अमर चित्र कथा, इसका नाम याद रखना। वर्ल्ड का पहला रोबोट, अब जैसे आप लोग एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं तो वहां पर पूरा चेक इन का काम कौन देखता है भाई? मैनुअली होता है, इंसान ही तो देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक सारा है मेरे दोस्त, इसको रोबोट को यहाँ पर सेट किया गया, वो पूरा देखेगा, ठीक है। वर्ल्ड का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट नेम्ड सारा हैज बीन अनवील्ड बाय दुबई बेस्ड एयरलाइन एमिरेट, ओके। तो सारा will match customer face with scanned passport, check passenger in, guide them to luggage drop area, okay. Robot is equipped with facial recognition technology and print boarding passes, making checking process more efficient, okay. Clear है, सारा पोर्टेबल है मेरे दोस्त, can move around to assist those who ही है, ओके। सारा नाम पूछा जा सकता है, सारा इसका नाम पूछा जा सकता है। क्लियर है भाइयों, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं। यूएई कैपिटल अबू धाबी, करेंसी दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। मोहम्मद बिन हटा दो, जायद अल नहयान, राशिद अल मक्तूम, ये दो नाम याद रख लेना, ठीक है भाइयों, राशिद अल मक्तूम, डन। आगे बढ़ते हैं। पावर ग्रिड, इसको दोस्त अभी गोल्डन ग्लोब गोल्ड अवार्ड दिया गया सीएसआर इनिशिएटिव के लिए। अब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है भाई?
ऐसा होता है, कंपनीज जो होती हैं उनको कहा गया है कि आपको जो प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज आपको जितनी भी सोशल मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, सोशल वर्क होते हैं, उस पर आपको खर्च करना है। यही इनकी कहलाती कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग अ कॉर्पोरेट आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप समाज के लिए काम करें, ओके। और इसके लिए पावर ग्रिड को गोल्डन गोल्ड अवार्ड दिया गया इनके सीएसआर इनिशिएटिव के लिए, ओके। तो ये ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 रहे थे मियामी यूएसए में, और उस दौरान इस कंपनी को इसको सम्मानित किया गया, पावर ग्रिड को कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्क के लिए सम्मानित किया गया, ओके डन। पावर ग्रिड 1989 में बना था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, के श्रीकांत इसके एमडी एंड चेयरमैन है, ओके। हेडक्वार्टर जरूर याद रखना न्यू दिल्ली, और बना कब था 1989 में, ओके। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने, अब देखो एनपीसीआई इंटरनेशनल है क्या, असल में एनपीसीआई भारत में जितना भी रिटेल पेमेंट का काम है वो एनपीसीआई देखता है। इसकी दो सब्सिडरी हैं, एक है एनबीबीएल एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट लिमिटेड, और एक है एनआईपीएल, ओके एनआईपीएल एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड क्या करता है कि जो यूपीआई है या जो एनपीसीआई के प्रोडक्ट है उनका अंतरराष्ट्रीयकरण करता है, ओके। अब यहीं पर देखो एनआईपीएल ने, एनपीसीआई इंटरनेशनल यानी एनआईपीएल ने पार्टनरशिप करी है यूके के पीपीआरओ के साथ, ओके। यूके के पीपीआरओ के साथ किस चीज के लिए, टू लॉन्च ग्लोबल ई कॉमर्स पेमेंट थ्रू यूपीआई। तो ग्लोबली कॉमर्स जो ई कॉमर्स पेमेंट है वो यूपीआई के माध्यम से हो पाए, उसके लिए यहां पर पीपीआरओ और एनआईपीएल के बीच में कोलैबोरेशन रहा है। बात समझ में आ गई। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट एक सब्सिडरी है एनआईपीएल की। एग्रीमेंट का उद्देश्य क्या है, जो रुपए है और जो यूपीआई एक्सेप्टेंस है, ठीक है, उसको मेरे दोस्त एक्सेप्ट किया जाए ग्लोबली, ठीक है, क्लियर हो गया। Agreement is aimed at expanding European UPI acceptance across global clients such as payment service provider and global merchant acquirer. International payment service provider, their merchant can now easily tap into e-commerce market that is expected to reach, मतलब इनका कहना है कि जो ई-कॉमर्स मार्केट है वो नेक्स्ट ईयर इतने बिलियन तक हो जाएगी और ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी मेरे भाई 2026 तक। तो उसके लिए कहीं ना कहीं रिटेल पेमेंट के लिए कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो ऐसे में यूपीआई को मेरे दोस्त एक तरीके से बोले तो ग्लोबलाइज किया जा रहा है, ओके। अभी इंडिया में नहीं सीमित रह गया है, इसमें मेरे दोस्त विश्व में भी इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट मतलब दूसरे देश इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी है ना चीज, सर्विस इतनी बेहतरीन है। एनपीसीआई 2008 में बना, चेयरमैन विश्व भूषण महापात्रा है, एमडी एंड सीईओ दिलीप असबे हैं, फिर से बनाए गए, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है भाइयों, क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है। प्लीज यार सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा। आप में से काफी बच्चे आते हैं वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, प्लीज यार डू सब्सक्राइब दी चैनल। डेली मैं सुबह 7 बजे आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ, ठीक है, डेली सुबह 7 बजे जुड़ा करिए। और 24/7 एप्लीकेशन पे मैं ऑल्टरनेट, मेरे दोस्त मेरी क्लास होती है 9:30 AM, ओके, 9:30 से 11, मंडे वेंसडे और फ्राइडे। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ते हैं, ठीक है। 12 तारीख से आपकी इसी टाइम स्लॉट में 9:30 to 11, बट ये AM की जगह हो जाएगा PM, रात को क्लास चला करेगी मेरे भाई, मंडे वेंसडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे और थर्सडे, ठीक है, 4 दिन चला करेगी ये क्लास, और जिसमें कि हम लोग करंट अफेयर्स कवर करेंगे पिछले जो महीने हैं, ठीक है। ये जो लाइव करंट अफेयर्स हमारा चलेगा 12 तारीख से मेरे भाई। तो ऐसे मेरे भाई बंधु जिनका टारगेट है इस साल सिलेक्शन लेना, तो सुबह 7 बजे का सेशन तो आपको देखना है। प्लस ये अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से वॉरियर 1.0 विच इज अ पार्ट ऑफ वॉरियर प्रो, ओके, इसकी क्लासेस भी देखना शुरू कर दीजिए, ओके। नेक्स्ट एक बुक, इसका नाम है सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, ध्यान से देखिएगा, क्या नाम है इस बुक का मेरे भाई, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति, ओके प्रशस्ति। इसको रिलीज किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ओके। इस बुक को लिखा है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने, ठीक है। ये बुक है, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लॉन्च किया गया है। असल में 10 दिन का सौराष्ट्र तमिल संगमम, ठीक है, संगमम, ये एक प्रोग्राम रहा था जो कि गुजरात के सोमनाथ में मेरे दोस्त रहा, और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी रही थी, उस दौरान इस किताब को लॉन्च किया गया था, ठीक है, सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति। और इस पुस्तक को लिखा गया है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के द्वारा, ओके डन है मेरे भाई। पीडीएफ के लिए आप ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जीए बाय आशीष गौतम, बिना स्पेस दिए मेरे भाई, इस ग्रुप को टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसमें सारी पीडीएफ आती है, इसमें मोर देन 31,000 स्टूडेंट है, 31,000 से ज्यादा स्टूडेंट इसमें ऐड है मेरे भाई, इस ग्रुप को ज्वाइन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक बुक है, इसका नाम है रिफ्लेक्शन, ओके।
क्या नाम है बेटा, रिफ्लेक्शन, इसको भी लॉन्च किया गया है, ठीक है, रिफ्लेक्शन, और इसको फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इस पुस्तक के लेखक का नाम है नारायण वघु, ओके, नारायण वघु। द बुक इज ऑथर्ड बाय एमिनेंट बैंकर नारायण वघु। क्लियर है भाइयों, नारायण वघु। नेक्स्ट, सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर बिगिन एट सेलिसबरी प्लेन इन यूके। यूके में मेरे दोस्त जो सेलिसबरी मैदान है वहां पर 7वां संस्करण शुरू हुआ भारत और यूके के बीच में एक्सरसाइज का। इसका नाम है अजय वॉरियर। भारत की जो यूके के साथ एक्सरसाइज होती है उसमें अजय वॉरियर है, ओके, कॉनकन है, इंद्रधनुष है, ओके, कॉनकन शक्ति है, यही तो एक्सरसाइज है, कॉनकन शक्ति, इंद्रधनुष और अजय वॉरियर, ओके। अजय वॉरियर का 7th एडिशन है, बीइनियल ट्रेनिंग इवेंट है यूके के बीच में और इंडिया के बीच में। लास्ट एडिशन जो रहा था वो उत्तराखंड के चौबतिया में रहा था 2021 में, ओके, उत्तराखंड के चौबतिया में 21 में हुआ था और अब ये 23 में हो रहा है। जो बिहार रेजिमेंट है इंडियन आर्मी का वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, ये भी याद रखना, बिहार रेजिमेंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, बिहार रेजिमेंट। न्यूज अच्छी है यार। नेक्स्ट, सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एलआईसी। एलआईसी के चेयरमैन के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया, सिद्धार्थ मोहंती को, ओके। सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ही सक्सीडेड एमआर कुमार ऑफ एलआईसी। अभी इंटरिम थे, अभी ये परमानेंट बन गए हैं दोस्त। सिद्धार्थ मोहंती चेयरमैन ऑफ एलआईसी, एमआर कुमार को इन्होंने सक्सीड किया जिनका टेनर 13 मार्च को कंप्लीट हुआ था। ये एलआईसी को एज अ चेयरमैन 2024 तक लीड करेंगे, ओके। और फिर उसके बाद ये चीफ एग्जीक्यूटिव बनेंगे अंटिल एटलीस्ट जून 2025। ही विल अटेन सुपर एनुएशन और इनका रिटायरमेंट होगा जून 2025 में, ठीक है भाइयों। न्यूज बहुत अच्छी है यार दोस्त, ठीक है। विजय मेहता हैज बीन इलेक्टेड एएनएमआई 28th नेशनल प्रेसिडेंट। तो एएनएमआई एक पैन इंडिया इंडस्ट्री बॉडी है जो कि जो मार्केट इंटरमीडियरीज होते हैं या जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, ओके। अब उसके जो 28th अध्यक्ष बने हैं एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष के तौर पर किनको अपॉइंट किया गया है, विजय मेहता को, ओके। विजय मेहता 28th नेशनल प्रेसिडेंट बने, 28th नेशनल प्रेसिडेंट। क्लियर भाइयों, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। एलआईसी इधर आ गए। 1956 को एलआईसी बना था, 1 सितंबर 1956 को, मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर है। नोटेड साइंटिस्ट ओरेटर डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन पास्ड अवे, ही वाज 68। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और वक्ता डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वह 68 वर्ष के थे, ओके। ही वाज अ साइंटिस्ट, ये CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, उसका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है, ठीक है, उसमें ये साइंटिस्ट थे, ओके। ये डायरेक्टर भी रहे थे CSIR CBRI में, ओके, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा आप इतना याद रखिए, नोटेड साइंटिस्ट ऑरेटर एन गोपाल कृष्णन साहब का निधन हो गया, ठीक है। चलो आगे। त्रिपुरा के फर्स्ट पद्म श्री अवार्डी हिमांशु हिमांशु मोहन चौधरी, ओके, हिमांशु मोहन चौधरी, इनका निधन हो गया। ही वाज